राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल शिवाज मनी पाथ्स में। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। तो आज मैं एनर्जी निकालने वाली हूँ इस वक्त पर आपके उन लोगों की जिनके बारे में, या उस सिचुएशन की, या फिर उन लोगों की जिनके बारे में आप कहीं ना कहीं नकारात्मक हो रहे हैं, या फिर आपके माइंड के अंदर चल रहा है कि वो लोग क्या करना चाहते हैं, क्या आपके लिए उनके मन के मंसूबे हैं, क्या उनके मन में चल रहा है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको नहीं समझ आ रहा कि क्या सही है क्या गलत है। तो उसके अकॉर्डिंग, मतलब यहाँ पर नकारात्मक लोग हों या थर्ड पार्टी हो, या आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन चल रही हो जिसे जानने के लिए आपको नहीं समझ आ रहा कि क्या होने वाला है, या इस पर किस तरीके से रिएक्ट किया जाए, काम किया जाए, या क्या सही है या गलत है। इस तरीके से मतलब कोई इंसान सही है या गलत है, या आपकी लाइफ में जो भी नकारात्मक लोग हैं, या आपके थर्ड पर्सन मतलब जो आपके शत्रु हैं, उनके मन के अंदर आपके लिए क्या चल रहा है, क्या बिहेव इस वक्त पर है, क्या एनर्जी है। तो मैं इस वक्त पर वही एनर्जी निकालने वाली हूँ, ठीक है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ और आभारी हूँ मैं आप सभी लोगों की, आपके इतने प्रेम के लिए, इतना प्यार देते हो, इतना मोटिवेट करते हो, इतना मुझ पर ट्रस्ट करते हो, मेरे चैनल पर इतना ट्रस्ट दिखाने के लिए थैंक यू सो मच। मैं आप सभी के नेम लेना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि कितने लोग मुझे कितना प्रेम करते हैं, कितना सुपर थैंक्स सेंड करते हैं। सभी के नाम लेना चाहती हूँ, लेकिन इतने ज़्यादा नाम हैं कि शायद मैं यहाँ पर अगर बैठ गई तो सभी बोलेंगे कि इतनी लंबी रीडिंग्स हो गई। तो मैं इसलिए इन सभी को बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ जो भी मुझे सुपर थैंक्स सेंड करते हैं, मेरे चैनल पर अपनी लगातार प्रेजेंस फील करवाते हैं मुझे। थैंक यू सो मच मेरे चैनल को इतना मोटिवेट और इतना ग्रो करवाने के लिए, थैंक यू। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए एंट्री करते ही। अगर ये रीडिंग तक आप पहुँचे हैं तो बिल्कुल इस रीडिंग में आपके लिए मैसेज है। आपका जोडिएक साइन कोई भी हो, लेकिन आप अगर मेरी रीडिंग पे तक पहुँचे, क्योंकि आपने देखा है कि मैं डेली रीडिंग्स नहीं करती हूँ। जब जब मुझे डिवाइन गाइडेंस मिलती है, जब जब मुझे डिवाइन का इशारा मिलता है, तभी मैं रीडिंग कर पाती हूँ, चाहे वो 15 दिनों में एक बार हो या फिर 2 दिनों के बीच में, मतलब 15 बार हो। आप समझ रहे हैं ना। कहने का मतलब है कि अगर डिवाइन टाइम, मुझे डिवाइन का इशारा जब मिलता है कि मुझे इस सिचुएशन पर रीडिंग करनी है, तो तभी मैं ये कर पाती हूँ। मेरी कोई भी सामर्थ्य नहीं है कि मैं यहाँ पर आकर किसी का भविष्य बता सकूं। मेरे अंदर ऐसी कोई सामर्थ्य नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर जो भी है वो डिवाइन है, ईश्वर है, उनकी इंट्यूशंस हैं, वही मेरे अंदर से आपको जो मैसेज देते हैं वही देते हैं। तो इसलिए मैं एक आम से इंसान को कुछ खास करने के लिए धन्यवाद, आभार प्रकट करती हूँ उस ईश्वर का, उस यूनिवर्स का। थैंक यू सो मच। तो इसलिए अगर आप मेरी इस रीडिंग तक पहुँचे हैं तो बिल्कुल आप ये बाय चांस नहीं आए हो, अचानक नहीं आए हो, यहाँ पर आपको डिवाइन लेकर आए हैं और आपके लिए इस रीडिंग के अंदर कुछ खास मैसेज है। हो सकता है कि माइंड के अंदर कुछ चल रहा हो, कहीं ना कहीं हैंग्ड मैन की एनर्जी हो, कहीं ना कहीं स्टक हो, किसी चीज़ को लेकर उलझे हुए हो, नहीं समझ आ रहा। तो इसलिए यहाँ पर जो मैसेज मिलने वाले हैं आप लोगों के लिए हैं, और ये मैं नहीं देने वाली, ये आपको यूनिवर्स देने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम ये जानेंगे कि आपकी एनर्जी क्या है, और उस सिचुएशंस की एनर्जी भी मैं इसी वक्त पर देखूंगी। लेकिन उससे पहले मुझे आपका लाइक मिलना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत ज़रूरी है। हाइप का ऑप्शन मिले तो हाइप भी ज़रूर कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद यूनिवर्स कि आप मेरे थ्रू वो आप तक कुछ मैसेज देना चाहते हैं और मुझे इस लायक समझा यूनिवर्स ने, ठीक है। तो अब मैं देखती हूँ कि आप लोगों की एनर्जी इस वक्त पर क्या है। कोशिश करूंगी इसमें जोडिएक साइन भी बताने की, क्योंकि जल्दी जल्दी में हम छोटी सी एक रीडिंग लेंगे, सबको डिस्टर्ब होता है, लॉन्ग रीडिंग हो जाती है कहीं ना कहीं। तो मैं कोशिश करूंगी छोटी से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर्स मैं निकाल सकूं। प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताइए कि इस वक्त पर मेरे जो भी व्यूवर्स हैं
उनकी क्या एनर्जी है, उनके माइंड में क्या चल रहा है। ठीक है, इस रीडिंग में मैं अलग अलग एनर्जी लेने वाली हूँ। ये एक जनरल रीडिंग रहने वाली है जिसमें बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे व्यूवर्स की एनर्जी निकल कर आने वाली है। तो हर कार्ड में किस किस की एनर्जी निकलेगी, आप इस वीडियो में, इस रीडिंग में अंत तक बने रहें, ताकि हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपकी रीडिंग ना निकले, लेकिन अंत तक आपकी रीडिंग में आपके क्वेश्चंस के अनुसार कुछ ना कुछ आपको मिले इसमें। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर देखेंगे कि इस वक्त पर जो मेरे व्यूवर्स किसी सिचुएशन में उलझे हुए हैं, किसी चीज़ का पता लगाना चाहते हैं, किसी सिचुएशंस के बारे में सोच रहे हैं, कोई इंसान के बारे में सोच रहे हैं, या फिर जानना चाहते हैं कि किसी के मन की क्या है, उनके मन की या उनकी सोच क्या है, क्या होने वाला है, सही है जो इस वक्त पर वो करने वाले हैं वो सही है या गलत है, हम ये सारी एनर्जी इसमें निकालेंगे। और ये हैं मेरे व्यूवर्स के कार्ड्स। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए मेरे व्यूवर्स की इस वक्त की एनर्जी क्या है, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए। तो हम देखेंगे कि अगर आप किसी के बारे में भी सोच रहे हो और जानना चाहते हो कि उनके मन में आपके लिए इस वक्त पर क्या भाव हैं, किसी के मन में आपके मुताबिक क्या इस वक्त पर सोच है, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, तो वो भी हम इन कार्ड्स में से, इस टैरो डेक में से देखने वाले हैं, टैरो डेक्स से देखने वाले हैं। व्यूवर्स की क्या एनर्जी है इस वक्त पर, मेरे व्यूवर्स की क्या एनर्जी है। यहाँ पर अलग अलग व्यूवर्स के लिए अलग अलग एनर्जी निकल कर आने वाली है। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा सैड मुझे नज़र आ रहा है, तो कोई बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस में जाने वाला है, और अलग अलग एनर्जी मेरे पास आई है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ना किसी तरीके के स्ट्रगल्स में से, किसी ना किसी तरीके के एफर्ट्स में से कोई इंसान इस वक्त पर निकल रहा है। ठीक है, जो मेरे व्यूवर्स की एनर्जी है। यहाँ पर बहुत सारे लोग, मुझे कुछ लोग ऐसे लग रहे हैं जो बहुत ज़्यादा निराश हैं, किसी सिचुएशंस को कंट्रोल करना चाहते हैं, किसी सिचुएशन पर कोई एक फैसला लेना चाहते हैं। मतलब एक होता है ना कि किसी चीज़ को लेकर जहाँ पर अभी तक चीज़ें अलग तरीके से, तो अब कुछ चेंज करना चाहते हैं, लाइफ में कुछ चेंज आ रहा है। कुछ लोगों को अपनी फैमिली से रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज़ हैं, तो वहाँ पर कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं। कहीं पर कोई जाना चाहता है, वीज़ा की कोई सिचुएशन है, आउट ऑफ कंट्री जाना चाहता है, किसी एक जगह से दूसरी जगह पे जाने की सोच रहे हो, किसी एक जगह पर दूसरी जगह जाने की कोई सिचुएशन है। तो यहाँ पर ये अलग अलग सिचुएशन को हम देखेंगे कि क्या क्या सिचुएशन है। और यहाँ पर कुछ लोग मुझे ऐसे भी नज़र आ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर, बहुत सारी चीज़ों को लेकर अनुभव कर चुके हैं, बहुत सारे एफर्ट्स कर चुके हैं, बहुत सारे स्ट्रगल्स कर चुके हैं, और बहुत कुछ उन्होंने अपनी लाइफ से सीखा है, लर्निंग ली है, बहुत सारी चीज़ें उनके माइंड में चल रही हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कुछ लोगों के लिए जो उनकी जिद का कारण बन रही हैं, जिद्दी हो रहे हैं। तो यहाँ पर अभी हम पूरी तरह से एनर्जी को चेक करेंगे। अभी मैंने सिर्फ आपको एक सिचुएशन बताई है कि क्या क्या सिचुएशन मेरे व्यूवर्स के साथ है। और मेरे पास जो इस वक्त पर जोडियक साइन आए हैं वो सारे मेरे पास हैं टोरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, जो इस एनर्जी में ज़्यादा से ज़्यादा मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जो इस एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं वो यही हैं। तो हम अब ये देखेंगे कि इस वक्त की जो सिचुएशन है वो क्या है आपके लिए, वो कौन लोग हैं, वो कौन सी सिचुएशन है, क्या आपके माइंड में चल रहा है, वो कौन लोग हैं, और उस सिचुएशन की क्या एनर्जी है, क्या रहने वाली है, क्या एनर्जी रहने वाली है, क्या होने वाला है, या उन लोगों के माइंड में, अगर किसी के बारे में भी आप सोच रहे हो तो उन लोगों के माइंड में आपके बारे में क्या चल रहा है, आपके बारे में वो क्या सोच रहे हैं। वो कोई थर्ड पार्टी है, कोई आपके दुश्मन है, आपके कोई रिलेटिव्स हैं, कोई आपके अपने हैं, और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों, मतलब हर तरीके की कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें आप स्ट्रक हो, जिसमें आप कुछ जानना चाहते हो, जिसके बारे में आप जानना चाहते हो। ठीक है, तो हम उस सिचुएशन को, उन लोगों को, उस थर्ड पार्टी को, उस दुश्मनों को, उन शत्रुओं को देखेंगे कि इस वक्त पर उनकी क्या एनर्जी रहने वाली है,
क्या है ऐसी एनर्जी जो आपके माइंड को कहीं ना कहीं स्ट्रक कर रही है और आप जानना चाहते हो कि सच क्या है और झूठ क्या है। ठीक है, सच क्या है और झूठ क्या है। जल्दी जल्दी से लाइक कर दीजिए, लाइक करना मस्ट है, और कमेंट्स में अपनी सिचुएशन ज़रूर बताइएगा कि इस वक्त पर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत सारे ऐसे लोग मुझे इतनी इतनी ब्लेसिंग देते हैं, थैंक यू। मेरे मन से उनके लिए आभार प्रकट होता है। मैं आपसे बात करूं ना करूं, आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूं ना करूं, लेकिन मैं कमेंट्स पढ़ती हूं और मेरे मन से आपके लिए हमेशा दुआ निकलती है कि थैंक यू सो मच। तो देखिए यहाँ पर क्या एनर्जी है। लाइक किया, हाइप किया, प्लीज़ हाइप जरूर कर देना, लाइक जरूर कर देना। यहाँ पर जो एनर्जी है मुझे ये दिख रही है इस वक्त पर, कुछ ऐसी सिचुएशंस का सामना किया है आपने, किस ऐसी सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की है जहाँ पर मतलब किसी के ऊपर अगर ब्लैक मैजिक हुआ था। सबसे पहले ही मेरे पास क्या है, किसी की लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन घटित हुई है, घटनाएं घटित हुई हैं जो बहुत दर्दनाक थी, प्रॉब्लम्स वाली थी, टेंशन वाली थी, ब्लैक मैजिक थे, कुछ वशीकरण थे। ठीक है, किसी को कंट्रोल किया गया था, किसी के माइंड के कंट्रोल किया गया था, किसी थर्ड पार्टी ने, किसी दुश्मन ने दिमाग को कंट्रोल किया था, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में बहुत कुछ हुआ आपके साथ, बहुत कुछ चल रहा था। लेकिन सच्चाई ये है कि इस वक्त कहीं ना कहीं उन सारी सिचुएशंस पर आपकी एनर्जी ने कंट्रोल कर लिया है, कंट्रोल करने की पूरी कोशिश है। और अगर आपको लग रहा है कि अभी कुछ चल रहा है माइंड के अंदर या लाइफ के अंदर और आप उन चीज़ों पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, लाइफ में कुछ ऐसी स्ट्रगल चल रहे हैं, ऐसी चीज़ें चल रही हैं, आप नहीं हो पा रहा था, अभी तक नहीं हुआ, तो अभी इस रीडिंग के बाद जैसे ही आप इस रीडिंग पर आते हो, जैसे ही अपनी एनर्जी एक्सचेंज करते हो, जैसे ही आप समझोगे कि चीज़ें क्या चल रही हैं, तो इस वक्त की जो एनर्जी है उस एनर्जी को एक्सचेंज होते टाइम भी नहीं लगेगा। विदिन 9 डेज के अंदर 9 डेज के अंदर, समझ रहे हो आप, 9 दिनों के अंदर या फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली सिचुएशन थी, तो 9 घंटों के अंदर, 9 दिनों के अंदर, और बहुत सारे लोगों को 9 हफ्तों के अंदर आपकी लाइफ में कुछ सिचुएशन आपको चेंज होती हुई नजर आएगी। कि अगर बहुत ज़्यादा वशीकरण और बहुत बड़े एक डार्क एनर्जी से आप निकल रहे थे, तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सितंबर तक या फिर 9 हफ्तों के अंदर वो एनर्जी चेंज होने वाली है, बिल्कुल चेंज होती हुई नजर आएगी। आपके ऊपर जितनी भी नेगेटिविटी थी, जितनी भी प्रॉब्लम वाली सिचुएशन का सामना आप कर रहे थे, आपके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक था, कुछ भी था, तो बिल्कुल यहाँ पर कंट्रोल होती हुई नजर आ रही है। और यही चीज अगर आप जिसके बारे में सोच रहे हो, अगर जिसके बारे में आपको डाउट है, जिनके बारे में आपको ऐसा लगता है कि वो इस इंसान ने आपके साथ ऐसा कुछ किया है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। तो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस आप हो सकते हो, आपकी थर्ड पार्टी या आपके दुश्मन या आपके वो लोग जो आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में आपको डालते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव करने की कोशिश करते हैं, तो बिल्कुल जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस टोरस विर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है कि अगर आपकी लाइफ में ये चीज़ें हुई हैं तो आप देखोगे कि सितंबर मंथ या फिर 9 महीने, ये 9 महीने किसके लिए बोला, किसी के साथ फिर 9 महीने की भी एनर्जी है, 9 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन 9वां महीना भी इसे कह सकते हैं, सितंबर मंथ। ठीक है, अगर मेरे मुंह से भूल गया है तो आप समझ सकते हो, किसी के लिए तो है ऐसा। तो पेशेंस रखना जरूरी है, कंट्रोल हो जाएगी ये एनर्जी, पूरी तरह से कंट्रोल हो जाएगी। जितनी भी चीज़ें आपको परेशान कर रही थी, दर्द दे रही थी, तो 9 दिनों के अंदर भी आप कुछ लोग इस चीज़ का एकदम से चेंज देखेंगे। आपके माइंड को डिस्टर्ब किया गया, बहुत ज़्यादा नेगेटिव किया गया है, तो वो सारी सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी। आपकी लाइफ में आपके पैसों को लेकर कोई ना कोई ऐसी नेगेटिविटी बनाई गई, आप पर नज़र दोष बाधा या कोई वशीकरण या कुछ ऐसी चीज़ें हुई या कुछ लड़ाई झगड़े हुए या कुछ भी ऐसा हुआ, तो वो सिचुएशन भी कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर कंट्रोल होती हुई नज़र आ रही है आपकी लाइफ में। वो सारी चीज़ें जो इस वक्त पर बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में नकारात्मकता फैला रही थी, वो सारे लोग
जो आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा नकारात्मक थे, वो कहीं ना कहीं आप उन्हें कंट्रोल कर पाओगे, उस एनर्जी को कंट्रोल पाओगे, उस सिचुएशन को कंट्रोल कर पाओगे, उन लोगों को कंट्रोल करते हुए नजर आ रहे हो। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा इस वक्त पर लो भी हो सकती है कुछ चीज़ों को लेकर, कुछ ऐसी सिचुएशंस को लेकर। कहीं ना कहीं अगर आप निराशा फील कर रहे थे, बात वहीं पर आ जाती है कि अगर किसी सिचुएशन को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, किसी सिचुएशन को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, तो तब भी यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे स्टेज पर पहुंच चुके हैं जहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं लाइफ के अंदर जिन्होंने आपका पूरा ध्यान, आपका पूरा फोकस ईश्वर की तरफ डाल दिया है। मतलब यहाँ पर कुछ लोग कहीं ना कहीं अवेकनिंग पर, कुछ उनके अंदर कुछ चीज़ों की जागृति हो रही है उनके अंदर। अगर आपके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक थे या कुछ ब्लैक मैजिक किसी ने किया हुआ था या थर्ड पार्टी ने ऐसी सिचुएशन क्रिएट की हुई थी, या आप बहुत ज़्यादा निराशाजनक एक ऐसे टाइम पीरियड से गुजर रहे हो, बहुत ज़्यादा निराशाजनक टाइम पीरियड से निकल रहे हो, दिल टूट चुका है, निराश हो चुके हो, कलंक लग चुके हैं, बदनामी हो चुकी है, बहुत कुछ हो चुका है और आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, खुद को सही साबित करने का कुछ भी नहीं है। तो इस वक्त पर बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं मुझे अवेकनिंग की तरफ, भक्ति की तरफ, आध्यात्मिक विकास होता हुआ मुझे नजर आ रहा है उन लोगों का बहुत ज़्यादा। और यही कहीं ना कहीं ये आध्यात्मिक विकास बढ़ाने की ही प्रवृत्ति आपकी लाइफ में चल रही है, जिस कारण से मुझे कुछ लोग ब्लैक मैजिक से निकलते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर की जागृति बहुत खास हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन क्या है कि आपकी एनर्जी पे तो आपने कंट्रोल कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग जिन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है, जिन्होंने आपके साथ कुछ सिचुएशंस क्रिएट की हैं, यहाँ पर अगर कुछ ऐसी सिचुएशन भी आपके साथ किसी ने कानूनी कार्रवाई जैसी कोई ऐसी सिचुएशन बनाई थी, अगर यहाँ कुछ कानून से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो कानून से रिलेट करती है, या कोई ऐसी नकारात्मकता, कोई ऐसा दिल टूटना, कोई डाइवोर्स केस होना, या फिर कोई किसी भी तरीके की नकारात्मकता जो आपको कहीं ना कहीं कुछ किसी जाल में फंसाने की एक मतलब सरकारी कानूनी कार्रवाई कहीं ना कहीं अगर आपके साथ बनी हुई थी और आप बहुत ज़्यादा निराश थे, तो इस वक्त पर मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद अभी तक आपने नहीं की थी। ये सिचुएशन ना आपके जो थर्ड पार्टी है, ये सिचुएशन आपको तो उन्होंने निराशाजनक स्थितियों में डाल दिया, आपका तो दिल उन्होंने तोड़ दिया, लेकिन कहीं ना कहीं इस सिचुएशन के कारण उनके खुद के साथ बहुत दर्दनाक सिचुएशन, घटनाएं घटित होने वाली हैं। जो आपके थर्ड पार्टी है, जो आपके दुश्मन हैं, जो आपका भला नहीं चाहते, या जो कोई आपके साथ कुछ गलत करना चाहता है, आपका मतलब आपकी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स पैदा करना चाहते हैं, आपका दिल टूट जाना, या आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें होना जहां पर आपका हार्ट ब्रेक हो रहा है, दिल की बीमारियां लग रही हैं, कहीं ना कहीं बीपी हाई हो रहा है, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, मतलब आपका हार्ट ब्रेक किया जा रहा है। यहाँ पर कुछ ये काली क्रियाएं हुई, कुछ लोगों के साथ कानूनी कार्रवाई के साथ ये चीजें की गई, तो वहां पर अभी तक जो निराशा आपको लग रही है आपके हाथ, या फिर अभी भी मेरी रीडिंग के टाइम पर भी अगर आपको ऐसी सिचुएशन में से निकल रहे हो, कोई कानूनी सिचुएशन बनी हुई है, तो तब भी मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप वो इंसान हो जिसने अपनी नकारात्मकता पर कंट्रोल किया है, तो बिल्कुल ये वो वक्त आ चुका है जब जीत आपको मिलने वाली है। आपके साथ भले ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स बनी रही, बहुत सारी प्रॉब्लम बनी होंगी, कानूनी कार्रवाई में बहुत कुछ हो रहा होगा, लेकिन आने वाला वक्त या फिर आने वाला टाइम या फिर इस वक्त पर कहीं ना कहीं आप एक हैप्पीनेस की तरफ पहुंच रहे हो, आप एक जीत की तरफ पहुंच रहे हो। आपके साथ बहुत सारे ऐसे लोग जुड़ेंगे जो आपको बेस्ट सलाहकार होंगे, जो आपके आसपास के कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपको बहुत अच्छी सलाह देंगे, या आपके साथ खड़े होकर कुछ आपका साथ देंगे, या फिर कोई नेबर भी हैं, या फिर कोई ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं आप निराशा में से निकल रहे थे और कानूनी कार्रवाई में से निकल रहे थे, तो कोई ना कोई आपको ऐसे आइडियाज मिलेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा होगा लाइफ के अंदर जहां पर आपका ही मतलब आप जीत की तरफ बढ़ोगे।
आप उस सिचुएशन से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हो। एरीज, लियो, सैजिटेरियस का यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकती हैं, आपकी राशि लिब्रा हो सकती है, आप मतलब तुला राशि के हो सकते हो, मेष राशि के हो सकते हो, तुला राशि के हो सकते हो, मेष राशि के हो सकते हो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। धनु राशि के हो सकते हो, सॉरी, लिब्रा, तुला राशि के हो सकते हो, ठीक है। कैंसर, कर्क राशि के हो सकते हो, वृश्चिक राशि के हो सकते हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, और मीन राशि के हो सकते हो, ठीक है। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन जो बहुत दर्दनाक थी तो कहीं ना कहीं उससे छुटकारा होता हुआ आपको मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। ये सिचुएशन आपकी 9वें महीने सितंबर मंथ या अक्टूबर मंथ तक पूरी तरह से हल होती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली सिचुएशन थी, बहुत ज़्यादा परेशानी वाली सिचुएशन आपके साथ बनी हुई थी, तो तब भी मुझे 9 हफ्ते, 9 महीने, मतलब 9वां महीना, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा 9 से 10 महीने की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। अगर आपके साथ इस वक्त पर ये एनर्जी बनी है या कुछ टाइम पहले बनी है तो ये टाइम पीरियड में ना कहीं आप सही, मतलब अगर बहुत सारे रोड़े कंकर भी आएंगे, आप बहुत ज़्यादा निराशाजनक स्थितियों में भी जाएंगे, आपके साथ बहुत सारी ऐसी गलत चीज़ें भी बन सकती हैं, इस वक्त पर कानूनी कार्रवाई हो सकती हैं, लेकिन उसमें जीत आपको ही मिलेगी अगर आपने अपनी नकारात्मकता पे इस वक्त पर वर्क किया है, मेरे व्यूवर्स के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी की एनर्जी भी है। अब आप थर्ड पार्टी हो, मुझे देख रहे हो, या फिर आपके साथ ऐसा हुआ है, तो ये ज़्यादा आप जानते हो, कमेंट्स में ज़रूर बताना, ठीक है। तो यहाँ पर एक सिचुएशन ये भी दिख रही है मुझे कि अगर आपके साथ कुछ डिजीज़ बने हुए थे, कोई ऐसी प्रॉब्लम्स बनी हुई थी, हेल्थ को लेकर कोई परेशानियाँ बनी हुई थी, तो तब भी उसमें पैसा लग सकता है, कहीं ना कहीं पैसा लगता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं आपको राहत मिलती हुई भी नज़र आ रही है, राहत भी मिलती हुई नज़र आ रही है। अगर आपका हार्ट ब्रेक हो चुका था, आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, तो बिल्कुल तब भी आपको कहीं ना कहीं ये जो सारी सिचुएशन है, कहीं ना कहीं आप गहरे मंथन की तरफ जा सकते हो, या फिर कुछ एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ के अंदर ऐसी हो सकती है जहां पर कुछ नए चैप्टर आपकी लाइफ के खुल सकते हैं। अगर आपको कहीं बाहर जाना था, आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हो, या फिर आप इस वक्त पर एक शहर से दूसरे शहर में जाना चाहते हो और आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं वहाँ पर क्या होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, मतलब सही है जाना कि नहीं सही है, या आप किसी जगह पर वैसे भी जाना चाहते हो, यात्रा का योग भी कहीं कहीं मुझे यहाँ पर लग रहा है, तो तब भी अगर आप किसी ना किसी कंफ्यूजन में हो कि वहाँ पर जाकर क्या होगा, तो बिल्कुल मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि वहाँ पर जाकर आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, अगर वहाँ पर जाकर आपने अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें सीखी हैं, जो भी सिचुएशन का सामना किया है, या फिर लाइफ के अंदर जो जो चीज़ें घटित हुई हैं, तो अपने अनुभवों के मतलब अपने सीखी हुई चीज़ों को या फिर अपने अनुभवों को, अपनी स्किल्स को जानोगे, तो बिल्कुल वहां पर आपको एक सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है, आपको पैसा मिलता हुआ आपकी तरफ ग्रोथ बढ़ती हुई आपकी नजर आ रही है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टोरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न आप हो सकते हो। वृषभ राशि के, कन्या राशि के, टोरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, और मकर राशि के आप हो सकते हो, ठीक है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, तो मेष, धनु और सिंह राशि के आप हो सकते हो। तो यहाँ पर कुछ चीज़ों को लेकर आप इस वक्त पर बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आपके मन के कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाए कि आप जिद्दी हो रहे हो, तो इस वक्त पर आपको कोशिश करनी है अपने जिद को थोड़ा सा कंट्रोल करने की, थोड़ी सी अपनी जिद को कंट्रोल करना है। किसी भी चीज़ पर अटके रहना या फिर किसी एक ही चीज़ को मंथन करते रहना, किसी एक ही चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं स्टक रहना, ये गलत चीज़ है। तो आपको यहाँ पर अगर ऐसा फील हो रहा है कि किसी चीज़ को लेकर, एक ही चीज़ को लेकर, किसी एक ही सिचुएशन को लेकर आप जिद्दी हो रहे हो, या एक ही सिचुएशन को एक ही तरीके से निभा रहे हो, कर रहे हो, तो वहाँ पर थोड़ा सा अपने आप को चेंज करने की कोशिश कीजिए। अगर आप किसी
जिद को लेकर अपने किसी रिश्ते में या मतलब रिश्तों में या काम में या वर्क प्लेस पर, है ना, किसी चीज की आपको जिद आ रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे रूल्स मेरे ही मुताबिक मैं चलने वाली हूँ या मेरे ही रूल्स को मैं फॉलो करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा संभलना है, क्योंकि हो सकता है कि ये चीज आपके ग्रोथ में थोड़ी सी बाधा बने। अदरवाइज अगर आप इस चीज को थोड़ा सा पोलाइटली लेते हो, अपनी जिद को एक साइड रखकर चीजों को सही तरीके से आंकलन करके थोड़ा सा एफर्ट्स, कई बार ऐसा होता है कि हमारे बॉस हैं, हमारे तो नहीं है जो लोग जॉब करते हैं, अगर आपके पोस्ट इस जगह मतलब एक ऐसी पोस्ट पर हो जहां पर आपके ऊपर भी कुछ लोग काम करते हैं, तो तब भी आपको अगर लगता है कि यहाँ पर मुझे कोई चापलूसी नहीं करनी, मुझे ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं दिखाना, तो यहाँ पर भी या फिर आपके फैमिली के कुछ रिश्ते ऐसे हैं, आपकी फैमिली में कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हुई हैं जिन्होंने आपको निराशाजनक स्थितियों में डाला है, आपके साथ कुछ गलत सिचुएशन क्रिएट की हैं, या आपको अभी तक उन पर फेथ नहीं था, या उन लोगों ने आपके साथ कुछ अच्छा नहीं किया था, आपको कंट्रोल करने की कोशिश की थी, तो तब भी अब वो वक्त आ चुका है आगे बढ़कर, अगर आप थोड़ा सा भी एफर्ट्स डालते हो, जिद नहीं रखते रिश्तों के अंदर, या फिर थोड़ा सा गुस्सा कम कर लेते हो, और अगर आप सही मायने में सही तरीके का एफर्ट्स डालते हो, तो बिल्कुल मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर आपको एफर्ट्स डालने पड़ सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पर आपको एफर्ट्स डालने पड़ सकते हैं। अगर आप आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हो या फिर एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हो और सोच विचार कर रहे हो कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ सकते हो। अगर किसी चीज को लेकर परिवार को, मतलब कई बार होता है ना कि हम कहीं पर जाना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ न्यू चीजें करना चाह रहे हैं, न्यू बिजनेस करना चाह रहे हैं, पैसे की जरूरत है या कुछ भी ऐसी चीजें हैं, तो आप अपनों पर अगर विश्वास नहीं कर पा रहे, तो बिल्कुल इस वक्त पर आप विश्वास कर सकते हो, क्योंकि आपकी लाइफ में जो थोड़े से एफर्ट्स आप डालोगे उससे आपको ग्रोथ ही मिलने वाली है, उससे आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ही आने वाली है, उससे आपके रिश्ते कहीं ना कहीं सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टोरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, कहीं ना कहीं ये बहुत बहुत ज्यादा मेरे पास ज्यादा से ज्यादा टोरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न और एरीज, लियो, सैजिटेरियस के तो हैं ही हैं, लेकिन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के बहुत ज्यादा कार्ड्स आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक यात्रा का योग बना रहे हैं, ये कहीं ना कहीं कुछ एफर्ट्स का योग बना रहे हैं। जो आपकी थर्ड पार्टी है या जो आपका बुरा चाहते थे, जो आपके साथ गलत करना चाहते थे, तो कहीं ना कहीं इस वक्त की वो एनर्जी बन चुकी है जहां पर अब उनके साथ कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होने वाली हैं जहां पर उनका दिल टूटता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपके फैमिली में उन्होंने कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश की हैं, जिस तरीके से उन्होंने अपनी आपकी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश की हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा है उस थर्ड पार्टी के साथ, उन लोगों के साथ, जहां पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें उनको दर्द दे रही हैं, जहां कहीं ना कहीं जहां पर उनका संतुलन बिगड़ रहा है, जहां पर उनकी खुद की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, जहां पर अगर उन्होंने आप पर ब्लैक मैजिक किया था तो वो बैकफायर हो रहा है। वो बैकफायर होने की वजह से जो आपको डिजीज देने की कोशिश की गई, जो आपके प्यार में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश की गई, आपके रिश्तों में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश की गई, आपका दिल तोड़ने की कोशिश की गई, और कहीं ना कहीं ये एक वैम्पायर का काम कर रहे थे और आपकी ग्रोथ पर भी कहीं ना कहीं उनकी नजर थी। तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं ये अब ऐसी सिचुएशंस क्रिएट उनके साथ, मतलब ये बैकफायर हो चुका है सब कुछ, ये सारी चीजें बैकफायर हो चुकी हैं कि जो चीजें उन्होंने आपके साथ करने की कोशिश की, अब उन सभी चीजों का वो खुद रास्ता देख रहे हैं। कहीं ना कहीं इंतजार है उनको उस चीज का जो उन्हें, मतलब वो आज भी, अगर आप ये सोचते हो ना कि इस वक्त पर उनके साथ कुछ गलत हुआ तो वो कहीं ना कहीं सुधर रहे हैं, तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि वो सुधर नहीं रहे हैं। मतलब आज भी उन्हें कहीं ना कहीं अपनी गिल्ट नजर नहीं आ रही है, अपने रियलाइजेशंस नहीं आ रही है। हाँ, उस तरीके से रियलाइजेशन नहीं आ रही है जिस तरीके से आप सोच रहे हो, लेकिन उस तरीके से रियलाइजेशन आ रही है कि आज भी उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं से तो कुछ ऐसा रिजल्ट मिल जाए, कुछ ना कुछ तो ऐसा सुनने को मिल जाए, कुछ ना कुछ तो ऐसे देखने को मिल जाए, तो वो अपने कान और आंख पूरी तरह से
पूरी सतर्कता से, मुझे मतलब ये उनके कान इतनी बारीक से बारीक चीज भी सुन लेना चाहते हैं, कोई ऐसा संदेश सुन लेना चाहते हैं, कोई ऐसी बात सुन लेना चाहते हैं, कोई ऐसी चीज देख लेना चाहते हैं। उनकी आंखें तरस रही हैं कि कुछ तो ऐसा हो, कुछ तो ऐसा हो, कुछ तो ऐसा हो, हे भगवान कुछ तो ऐसा कर दे जहां पर ये चीजें काम आ जाए। तो ये कहीं ना कहीं एक डेविल एनर्जी, कहीं ना कहीं ये अटैक्स, कहीं ना कहीं ये जादू टोने या फिर कुछ कार्मिक लोग है ना, कुछ ना कुछ कार्मिक। तो ये थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं पूरी तरह से मायूस होती हुई नजर आ रही है, दर्द में जाती हुई नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि इन्होंने ये सारी चीजें आपके लिए ये चीजें आपके लिए की थी, लेकिन इस वक्त पर वो लोग खुद, वो सिचुएशन खुद, वो कहीं ना कहीं जिनका अब आप पर ध्यान है, कहीं ना कहीं अगर आप उनकी तरफ बढ़ना चाहते हो या वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो वो खुद इतने ज्यादा मायूस हो चुके हैं, वो खुद इतने ज्यादा परेशान हो चुके हैं किन्हीं चीजों को लेकर वो खुद बहुत ज्यादा हताश है, निराश है, और लगातार ईश्वर से गलत होने का ही कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि हे भगवान अच्छा हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा, लेकिन ये इन लोगों ने हमेशा ये मांगा कि हे भगवान उसके साथ ऐसा हो जाए, हे भगवान उसके साथ ये हो जाए, वो हो जाए। हाँ, मतलब वो उनका जस्टिस ये मांगना था। आपने हमेशा जस्टिस ये मांगा कि आपके साथ जो गलत हो रहा है वो चीजें बेटर हो जाए, सही हो जाए, हमारा सच सामने आ जाए। लेकिन इन लोगों ने जब भी मांगा, जब भी दुआ की, जब भी मैनिफेस्टेशंस की, तो ये मैनिफेस्टेशंस की कि हे भगवान उसके साथ ऐसा हो जाए, उसके साथ ऐसा हो जाए, ये मिले तो उसे पता चले, ये हो तो उसको पता चले। तो कुछ ना कुछ ऐसी मैनिफेस्टेशंस और ऐसी चीजें जो उन्होंने आपके लिए मांगी थी, अब वो सारी चीजों का सामना वो खुद कर रहे हैं, क्योंकि वो सारी चीजें बैकफायर हो गई हैं, प्रॉपर पूरी तरह से बैकफायर हो गई हैं। इक्वली गिव एंड टेक हो, ब्लैक मैजिक हो या कुछ भी हो, तो कहीं ना कहीं वो लोग, वो सिचुएशन आपकी जिंदगी से खत्म होती हुई नजर आ रही है, वो लोग आपसे दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं, वो लोग पूरी तरह से मायूस होते हुए नजर आ रहे हैं। और अब आप जिस तरीके से, मतलब जैसा मैंने बोला कि कुछ सिचुएशंस को लेकर अगर आप स्ट्रक हैं, कुछ चीजों को लेकर आप स्ट्रक हैं, कुछ रिश्तों को लेकर आप स्ट्रक हैं, किसी कारण से आपके अंदर नकारात्मकता बन गई है, या पिछले टाइम पर अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा था और आज आपका विश्वास कहीं ना कहीं टूट रहा है, परेशान हो, दुख में हो, दर्द में हो, विक्टिम साबित हो रहे हो, गुनाहगार और खुद को फील कर रहे हो, कलंकित फील कर रहे हो, बदनामी फील हो रही है, कुछ ना कुछ ये चीजें आपको अंदर से खाए जा रही हैं, तो आपको मैं इस वक्त पर जो मेरे पास जो आपके लिए मैसेज है वो खासकर यही है कि आपने अपनी जिंदगी में जो भी किया है वो इंसान नहीं, वो ईश्वर देख रहा था। तो इसलिए किसी भी तरीके की आज अगर आप में जिद आ रही है, गुस्सा आ रहा है, या आपको अब ऐसा लग रहा है कि आपके साथ बहुत कुछ गलत हो चुका है जिस कारण से अब आप उन लोगों का या उस सिचुएशन का कंट्रोल अपने आप से हटाना चाह रहे हो और अपनी चीज पर खुद जीना चाह रहे हो, अपने लिए खुद जीना चाह रहे हो, अपनी चीजों को खुद मनवाना चाह रहे हो, मतलब आप एक ऐसी सिचुएशंस पर आ चुके हो। तो तब भी मैं आपके लिए यही मैसेज है कि जिस तरीके से आप थे उसी तरीके से आप पॉजिटिव बने रहें, थोड़े से एफर्ट्स के साथ। जो चीजें बिगड़ी हैं आपकी लाइफ की, कुछ भी, कोई भी ऐसी सिचुएशन बिगड़ी है, कोई भी चीज बिगड़ी है, किसी तरीके की जॉब में प्रॉब्लम आई है, या कुछ ऐसी मेंटली डिस्टर्बेंस आई है, या फिर कोई कहा सुनी हुई है, किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हुई है, या कोई भी ऐसी चीजें हुई हैं आपकी जॉब में, आपके रिश्तों में, कुछ भी ऐसा हुआ है और आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीजें बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं और अब मुझे यहाँ पर कोई एफर्ट्स नहीं डालना, तो बिल्कुल आपको यहाँ पर, क्योंकि आज भी आप वही प्योर इंसान हो, वही सही इंसान हो जो पहले थे। आपका मन कभी भी गंदा नहीं हो सकता, आपकी फितरत कभी भी गलत नहीं हो सकती। लोगों ने आपके साथ क्या किया उस चीज को भूल जाइए, क्योंकि आप एक बहुत ही डिवाइनली पर्सन है, बहुत ही बेस्ट और बहुत ही प्रेम प्यारी एनर्जी के इंसान है। इसलिए जो एफर्ट्स आप पहले करते थे, अगर सिचुएशन बिगड़ी है, अगर हालात बिगड़े हैं, अगर रिश्ते बिगड़े हैं, तो आज भी अगर आप उनमें थोड़ा सा अपना योगदान देते हैं, थोड़ा सा अपना एफर्ट्स डालते हैं, तो उन चीजों को आप बहुत बेहतर तरीके से ठीक कर पाएंगे। और वही प्यार जो आज तक आपने दूसरों को दिया है, या फिर इस वक्त पर आप किसी पर्सन के लिए भी ये अगर रीडिंग देख रहे हैं, तो तब भी अगर उनसे प्यार, मतलब उनसे कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हुई हैं आपकी जो बहुत निराशाजनक हैं, जिन्होंने आपको दर्द दिया है, तो तब भी अगर यहाँ पर आप अपनी कुछ थोड़े से एफर्ट्स लगाओगे, थोड़ी चीजों को बेटर करने की कोशिश करोगे,
करोगे, सही करने की कोशिश करोगे, तो ये इंसान आपको फिर से वैसा ही प्यार दिखाने वाले हैं जिस तरीके का प्यार आपसे ये करते थे या फिर आप इनसे करते हो। तो कहीं ना कहीं ये इक्वली गिव एंड टेक बहुत सारे लोगों के लिए आ रहा है, या फिर यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मेरे पास एक मैसेज और आया है कि अगर आप अगर आप किसी को पसंद करते हो या फिर कहीं पर जाना चाहते हो, तो यहाँ पर मुझे कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज अगर आपकी तरफ आ रही है या कोई आपकी तरफ एफर्ट्स लगा रहा है, तो तब भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अगर आपको किसी का इंतजार था या फिर किसी पर्सन का इंतजार था आपकी लाइफ के अंदर, तो यहाँ पर उस पर्सन की, उस सिचुएशंस की, कुछ एनर्जीज की आपकी लाइफ में एंट्री हो रही है, और वो एंट्री बहुत ही पॉजिटिव हो रही है, बहुत ही पॉजिटिव हो रही है, बहुत ही पॉजिटिव हो रही है। ये रिश्ता, ये एनर्जी, ये कहीं पर भी आप लगा सकते हो, आपकी फीलिंग्स में लगा सकते हो, पैसे में लगा सकते हो, कहीं। तो ये बहुत ही प्योर एनर्जी के साथ अब नेक्स्ट जो होने वाला है ना आपकी लाइफ में, बहुत ही प्योर एनर्जी के साथ होने वाला है, प्योरिटी में होने वाला है, बहुत ही इक्वली गिव एंड टेक, और बहुत ही अच्छा बैलेंस बनाते हुए और बहुत ही बेस्ट तरीके से आगे बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हो। क्योंकि अब इस वक्त पर वो टाइम आ चुका है जब आपको बहुत खास फैसले लेने हैं अपनी लाइफ के अंदर, और अपनी लाइफ के अंदर आप एक बहुत बड़ा बदलाव देखने वाले हो, बहुत बड़ा बदलाव देखने वाले हो। आपकी एनर्जी पूरी तरह से चेंज होती हुई नजर आ रही है। मेरे पास 2 कार्ड्स हैं क्वीन ऑफ वेंड्स के। क्वीन ऑफ वंड्स के 2 कार्ड आना इकट्ठे मुझे एकदम से सामने गिरे, तो ये 2 कार्ड आना मतलब डबल शक्तियां बढ़ने वाली हैं। अगर आप अध्यात्म में हो तो आपकी शक्तियां डबल होती हुई नजर आ रही हैं। अगर आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा, लेकिन उसके बावजूद आपके अंदर की शक्तियां बढ़ रही हैं, डबल हो रही हैं, बहुत ज़्यादा आप पॉजिटिव और बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक आगे नेक्स्ट आप देखोगे कि आप बहुत प्योरिटी से और बहुत साफ तरीके से और भी ज़्यादा अध्यात्म में जाते जा रहे हो, और हर तरीके की सिचुएशन इसी कारण से आपकी लाइफ में कंट्रोल होती हुई नजर आ रही है। और आपके जो दुश्मन हैं, जो आपको बुरा मानते हैं, जो आपके साथ गलत करना चाहते हैं, या जिन्होंने आपके साथ आज तक गलत किया है, वो कहीं ना कहीं मात खाते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी ही चीज़ों में उलझते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी ही की हुई करनी में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आई होप कि ये एनर्जी आपको रेजोनेट करने वाली है, बिल्कुल रेजोनेट करने वाली है। आप मेरी इस रीडिंग पर आए हो, ये रीडिंग आपको पॉजिटिविटी के साथ, बहुत सारी ब्लेसिंग के साथ मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ। आई होप कि नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट टाइम पर आप मुझे ऐसे कमेंट्स करने वाले हो कि बिल्कुल हमारी लाइफ में पूरी तरह से पॉजिटिविटी आ चुकी है और हम बहुत खुश हैं, और हमारी लाइफ से वो सारी नेगेटिविटी, वो सारे नेगेटिव लोग, सारी वो सिचुएशन कहीं ना कहीं से खत्म हो रही है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी किसी तरीके के अहंकार में नहीं जाना, किसी तरीके के घमंड में नहीं जाना, किसी तरीके की जिद में बहुत ज़्यादा नहीं जाना, थोड़ी बहुत चल जाएगी, बहुत ज़्यादा नहीं जाना, बहुत ज़्यादा गुस्से में नहीं जाना, कंट्रोल करना है हर तरीके की सिचुएशंस को। ठीक है, आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की है तो प्लीज़ लाइक जरूर करना है। आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स सेंड कर सकते हैं, थैंक यू सो मच, और कमेंट्स में आप लिख सकते हैं राधे राधे।